फ्रेंड्स, वेलकम टू BL इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ वुड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम वुड का प्रयोग करने जा रहे हैं कि वुड का प्रयोग किस तरह से होता है और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ वुड, आज हम वुड का प्रयोग करना सीखेंगे कि वुड का प्रयोग किस तरह से होता है और कहाँ कहाँ पर होता है और कौन कौन सी शर्तों पर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वुड का प्रयोग हम उस जगह का बताएंगे जहाँ पर बिल का पास्ट मान करके वुड को यूज किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि दो सेंटेंस आते हैं, जैसे दो वाक्य आते हैं। अब ये दो वाक्य हैं। उसने कहा कि वह खाना नहीं खाएगी। उसने कहा कि वह खाना नहीं खाएगी। उसने कहा कि वह खाना नहीं खाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो वाक्य हैं, दो सेंटेंस हैं। देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा पास्ट में बनता है और यह बिल का प्रयोग इसी में पास्ट में ही रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि उसने कहा कि वह खाना नहीं खाएगी, यानी कि किसी ने भविष्य के बारे में बीते हुए समय में कुछ कह दिया तो उस समय हम वुड का प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे मैंने भविष्य के बारे में यानी कि बीते हुए समय में पास्ट में ही कुछ बोल दिया भविष्य के बारे में, तो हम विल की जगह वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने कहा कि वह खाना नहीं खाएगी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही। अब लड़की के लिए सी, लड़का के लिए ही, तो इसमें पता नहीं चल रहा है, कोई भी लगा सकते हैं, तो सी लगा लो, सी, क्योंकि उसने कहा कि वह खाना नहीं खाएगी। अब उसने कहा तो है, लेकिन पता नहीं कौन नहीं खाएगी खाना, तो यहाँ पे लड़की है और यहाँ पे पता नहीं लड़का है कि लड़की है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भी लड़की मानेंगे। तो उसने कहा, सी सेड के दैट, वह खाना नहीं खाएगी। सी अब खाना नहीं खाएगी। आप समझेंगे कि सर इसमें विल का प्रयोग होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अव्याल बताया था कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट में होने पर दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही आता है। तो विल की जगह हम लगाएंगे वुड, क्योंकि विल का पास्ट होगा वुड। तो सी सेड, उसने कहा दैट कि सी वुड नॉट, खाना नहीं खाएगी, ईट फूड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने कहा कि तुम शोर नहीं मचाओगे, यानी ये पहला सेंटेंस ये हो गया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये हो गया, यानी कि पास्ट वाला ये है और दूसरा भी किस में बनेगा, पास्ट में। पहला सेंटेंस पास्ट में होने पर दूसरे सेंटेंस को हम पास्ट में ही बनाते हैं। तो इसी कंडीशन में ही हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये परीक्षा में भी अक्सर आता है कि पहला सेंटेंस पास्ट में होता है और दूसरे सेंटेंस को प्रेजेंट में दे दिया जाता है, तो हमको क्या करना होता है कि हमको पास्ट में बदलना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी पहला सेंटेंस पास्ट में आए तो दूसरा सेंटेंस आपको पास्ट में ही बनाना है। तो देखिए, मैंने कहा, आई सेड दैट, मैंने कहा तुम शोर नहीं मचाओगे। अब आप समझेंगे कि इसमें बिल लगेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में है तो बिल का हो जाएगा वुड। तो यू वुड नॉट मेक अ नॉइस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह से होगा। तो ये पहली शर्त ये रही हमारी। अब दूसरी शर्त है बच्चों, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना होना, ठीक है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कोई पछतावा, या फिर दूसरे शब्दों में और भी कह सकते हैं पछतावा, संभावना या फिर कल्पना करना। जैसे मैं कहूँ पॉसिबिलिटी के लिए, मैं कहूँ जैसे कि वह मुझे नहीं पीटता, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि वह नहीं पीटता। वह ग्वालियर नहीं जाता, वह आज नहीं पढ़ा था। यानी संभावना दिखाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वह मुझे नहीं पीटता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही वुड नॉट बीट मी।
वह मुझे नहीं पीटता, वह कल उसे नहीं बुलाता। तो देखिए स्टूडेंट्स, संभावना वह कल उसे नहीं बुलाता, यानी कि वह कल उसे नहीं बुलाता। ये कुछ सेंटेंसों को भी जोड़कर इसका अनुमान लगा सकते हैं कि वह कल मुझे नहीं बुलाता। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही would not call me by ESTERDAY। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा है हैबिट ऑफ पास्ट। कहने का मतलब ये है पास्ट की, यानी कि भूतकाल की जो आदतें हैं, यानी कि बीते हुए समय में हम जो कुछ भी रोज़ प्रतिदिन करते थे, हमारी जो आदतें हैं, यानी कि पास्ट की आदतों को बताने के लिए, भूतकाल की आदतों को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम यू टू का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं रोज़ बाज़ार जाता था, तो आई वुड गो टू मार्केट, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट डेली। मैं रोज़ पतंग उड़ाता था, तो आई वुड फ्लाई अ काइट, आई यूज्ड टू फ्लाई अ काइट। किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन हैबिट ऑफ पास्ट आज हम यूज ऑफ वुड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि आज हम वुड का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि पास्ट की आदतों को बताने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो आई वुड मेक अ नॉइस, मैं शोर मचाता था, मैं शोर मचाता था। मेक अ नॉइस, आई वुड मेक अ नॉइस। बच्चे रोज हंसते थे, बच्चे रोज हंसते थे, बच्चे रोज हंसते थे, बच्चे रोज हंसते थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या बनेगा, बच्चे रोज हंसते थे। देखिए स्टूडेंट्स, बच्चे रोज हंसते थे, चिल्ड्रन रोज हंसते थे, यानी कि बच्चे रोज हंसते थे। इसका बनेगा CHILD, चिल्ड्रन वुड, चिल्ड्रन वुड लाफ डेली। बच्चे रोज हंसते थे, चिल्ड्रन लाफ डेली, चिल्ड्रन वुड लाफ डेली। अब देखिए स्टूडेंट्स, रोज की दिनचर्या के बारे में बता रहा है, आदत के बारे में बता रहा है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट, देखो स्टूडेंट्स, किसी को पोलाइट यानी पोलाइट रूप ढंग से, यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं, नम्रता से हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी को, यानी नम्रता से हम निवेदन करते हैं। तो नम्रता से निवेदन करने के लिए, इज्जत से बोलने के लिए, या नम्रता से बोलने के लिए, या सम्मान देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, और पीछे गा गीगे आता है तो हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। क्या आप मुझे अपनी पुस्तक दिखाएंगे, तो वुड यू दिखाएंगे, सो मी योर बुक, BOO की बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या आप मुझे पैसे देंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे पैसे देंगे, तो देखिए वुड यू गिव मी मनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट या निवेदन या नम्रता से बोलने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। अब वांट माने होता है चाहना, यानी कि चाहना के अर्थ में, जैसे कि मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मैं उसे बुलाना चाहूँगा, मैं उसे पढ़ाना चाहूँगा, मैं उसे पैसे देना चाहूँगा, तो चाहना के अर्थ में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर से ये चलता है चाहना के अर्थ में वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, ये चलता है, वुड लाइक टू। इसका मतलब होता है चाहूँगा या पसंद करूँगा, चाहूँगा, चाहूँगा या पसंद करूँगा। कभी भी स्टूडेंट ऐसे आ जाए चाहूँगा या पसंद करूँगा, तो आपको वुड लाइक टू लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, वह अपना घर बताना चाहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही वुड
लाइक टू बताना के लिए। अब देखिए टेल भी लगा सकते हैं लेकिन टेल सही नहीं है, तो इसके लिए हम लगाएंगे लाइक टू शो। अपना घर के लिए हिज हाउस। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर टेलिंग प्रेजेंट प्लांट्स, वो कह रहा है यानी कि जो वर्तमान की योजनाएं हैं, वर्तमान की जो कार्य हैं उनको बताने के लिए। जैसे मैं कहूँ ऐसा लगता है कि वह आज बाजार जाएगा, यानी कि देखिए ऐसा लगता है कि वह आज बाजार जाएगा, तो वो कह रहा है ऐसा लगता है, इट सीम्स। देखो इट, चलो इसको यहाँ पे लिख दूँ ऊपर, इससे लिख दूँ तुम्हारी समझ में आ जाएगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट कि वह आज बाजार जाएगा। तो आप समझेंगे कि सर आज बाजार जाएगा फ्यूचर वाला है, लेकिन बच्चों ऐसा लगता है यानी कि अभी लग रहा है, अभी सोच रहा है, वो ऐसा लगता है कि वो आज बाजार जाएगा। यानी बिल का प्रयोग हम जब करेंगे जब वो फ्यूचर के बारे में बताएगा, आने वाले समय के बारे में कहेगा, लेकिन ये कह रहा है हमारा अभी फिलहाल में ऐसा लगता है कि वो आज बाजार जाएगा, मतलब आज ही बाजार जाएगा, आगे आने वाले समय में नहीं, आज ही बाजार जाएगा। तो इसीलिए लगाएंगे इट सीम्स दैट, वह आज बाजार जाएगा, यानी कि यह प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि क्या लगाएंगे, ही वुड गो टू मार्केट TODAY टुडे, ऐसा लगता है कि वह आज बाजार जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब वह इस समय पढ़ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वह इस समय पढ़ रहा होगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो बिल भी लगेगा या सेल भी लगेगा। नहीं, नो, इसमें मैंने कहा बिल और सेल का प्रयोग फ्यूचर में किया जाता है। आप इसके सेंस को समझो, इसके मतलब अर्थ को समझो। वह इस समय पढ़ रहा होगा, यानी इस समय का मतलब वह अभी पढ़ रहा होगा, इसी समय पढ़ रहा होगा, जब आप कह रहे हो या सुन रहे हो इसी समय पढ़ रहा होगा। और विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है हमारा फ्यूचर प्लान में, यानी कि आने वाले समय में वह पढ़ रहा होगा, कभी आने भविष्य में पढ़ रहा होगा, लेकिन वह इस समय पढ़ रहा होगा, यानी इसी समय पढ़ रहा होगा, यानी वर्तमान में पढ़ रहा होगा। तो वर्तमान यानी प्रेजेंट में ही पढ़ रहा होगा, तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट के लिए लगाते हैं वुड। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में हम जब हमारी जो फ्यूचर में दिखाई दे और ऐसा लगे कि वो इसी समय कुछ कार्य कर रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो ही वुड बी रीडिंग, ही वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, ही वुड बी रीडिंग एट दिस टाइम, वह अभी कार्य समाप्त कर चुका होगा। इसको भी आप ये सोचेंगे कि सर ये तो चुका होगा, चुकी होगी, यानी कि इसमें तो चुका होगा है, तो इसमें विल हैव या शैल हैव लगेगा, लेकिन नो, इसमें हम प्रयोग करेंगे वुड हैव, क्योंकि जब कोई सेंटेंस वर्तमान का प्लान बताता है, वर्तमान का कोई कार्य बता रहा है कि वो इसी समय हो रहा है या हो चुका है, तो इसमें क्या है, और देखने में ऐसा लगे कि वह भविष्य का है, पीछे गागी आ रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ निकल रहा है वर्तमान का, तो ऐसी स्थिति में हम वुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि वह अभी कार्य समाप्त कर चुका होगा। देखने में ऐसा लग रहा है फ्यूचर का है, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट को दिखाने के लिए, वर्तमान समय को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो ही वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी समाप्त कर चुका होगा, फिनिश्ड, अभी कार्य समाप्त कर चुका होगा, फिनिश्ड वर्क, अभी के लिए नाउ, NOW नाउ। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग तरीके से वुड का प्रयोग, उनके अर्थों को देख करके, समझ करके वुड का प्रयोग
करना करते हैं और मतलब उसको करना सीखते हैं। और आने वाले जो स्पोकन के वाक्य होते हैं या कॉम्पिटिटिव वाले वाक्य होते हैं, कैसे भी होते हैं, इन सभी में हम इसी तरह से अलग अलग तरह से हम वर्ड का प्रयोग अच्छी तरह से करना सीखते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।